अफगानिस्तान एक जो है ना वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, सो आप उनके साथ अपने रिलेशंस डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये कि ये कोई बंदा एक तरफ से देखा जाए उन्होंने बात तो बिल्कुल सही की है ना। अगर उनके नज़रिया उनका अपना अलग सोच होगा। अब तो हमें जो है ना वो कश्मीर के इशू को भी जो है ना वो ठंडा कर देना चाहिए। हमें जो है ना वो अपने कंट्री के बारे में रीजनल इशूज ना करे, बिल्कुल पाकिस्तान में भी डिस्कस ना करे और वहाँ पर भी डिस्कस सर ना करे। क्या हुआ, हम अब हमारे पे देख लेंगे शहबाज शरीफ है, उसको कोई रिस्पेक्ट कैसे देगा, क्योंकि उसको इसीलिए तो इंटरनेशनल। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, टॉपिक मेरा ये है, अगर हम बात करें अपनी हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की, जो कि अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि आप पाकिस्तान जो हमारी इंटरनेशनल जाके कोई डिस्कस ना किया, किसी से कोई बात ना किया करें, आप अपने काम से काम रखें। और आप जो आज तक आप अपने मुल्क को इतना सेट नहीं कर पाए, आपके मुल्क में आए दिन कोई ना कोई मसले मसाइल हो रहे हैं। अपने मुल्क के जब मसले आपके हल होंगे तो फिर भी हम हमारे मुल्क में हम कोई ऐसी बात नहीं करें, आपको कोई हक़ नहीं। उन्होंने कहा कि आप इंटरनेशनल जाके हमारी कोई डिस्कस, आप क्या कहेंगे सर? जैसे कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का अच्छा मुल्क था, दोस्त अच्छा, तो आप उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बिलावल को रिएक्शन दिया अपनी तरफ से। बेसिकली ये है कि अफ़गानिस्तान एक जो है ना वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, सो आप उनके साथ अपने रिलेशंस डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये कि ये कोई बंदा भी अलाउ नहीं करेगा कि भाई आप जो है ना वो रिगार्डिंग ये है कि अपने कंट्री के इश्यूज जो है ना उनको छोड़ के तो आप जो है ना वो उनकी कंट्री के बारे में करें। ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट टू रिजॉल्व। हमारे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली इवन के इलेक्शंस हो गए, जो सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में जो है ना वो अभी रिसेंटली चल रहे हैं, मुझे लगता है उनको एड्रेस करने की जरूरत है। इंटरनेशनल वॉइसेस तो वैसे भी हमारी आवाज़ जो है ना वो सुनी नहीं रही होगी, नहीं बिल्कुल नहीं सुन रही होंगी। और दूसरा ये है कि उन्होंने, बिकॉज पाकिस्तान वैसे ही एक एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके अपने आप को जो पोर्ट्रे करते हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे खुद जो है ना वो एक बेसिकली डेमोक्रेसी का जो पहला रूल है ना कि इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो हम करवा नहीं पा रहे। तो ऑब्वियसली बात यह है कि यहाँ पे जिस तरह से हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी और कंट्री के बारे में बात करनी चाहिए। अब तो हमें जो है ना वो कश्मीर के इशू को भी जो है ना वो ठंडा कर देना चाहिए। हमें जो है ना वो अपने कंट्री के बारे में रीजनल इश्यूज पे बात करनी चाहिए। हमारे अपने कंट्रीज के इश्यूज नहीं खत्म हुए, यहाँ पे आए दिन कभी कोई पकड़ा जाता है, या कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कभी कोई अभी तक हमारे यही नहीं समझ है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। आज तक हमको ये पता नहीं चला। बेसिकली ये देखें कि हमारे ऊपर जो है ना वो इलेक्टेड जो है ना वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर जो है ना, चले वो तो इलेक्टेड है, लेकिन हम उसको भी एज अ सिलेक्टर ही जो है ना वो काउंट होता है, सिलेक्टेड जो है ना वो काउंट हो रहा है। सो बेसिकली हमारे रीजनल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। आप कंपैरिजन करें वो वाले कंट्रीज जो हमारे साथ जो है ना वो जिसकी इंडिपेंडेंट हुई थी, इवन के चाइना तो हमसे 1 साल बाद में आया था। सो बात ये कि उनके आप कंट्रीज में देख लें कि वो कहाँ पे इकोनॉमिकली, और हमारी जो है ना वो जीडीपी देख लें इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स है, वो पहले से भी जो है ना वो कम हुई है, ज़्यादा कम हो चुकी है। सर अच्छा मुझे बताइए, जैसे अगर हम बात अफ़गानिस्तान की बात, अफ़गानिस्तान जो कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त था किसी दौर में, बांग्लादेश दोस्त है, इंडिया जो कि पहले भी आपको पता उनकी आपस में जो जड़बड़ होती है फिर भी दोस्त बनते हैं, मगर ये क्या वजह है कि बांग्लादेश अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन बन गया? क्या वजह है कि जो कि हमने अमेरिका को जो हवाई अड्डे दिए थे जब अफ़गानिस्तान, क्या यही इशू की वजह से आज तक जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से अपने रिलेशन अच्छे रख सका? बेसिकली वो एक वॉस्ट टॉपिक है। आप ये देख लेंगे इवन के जब 9/11 हुआ था उसके बाद जब अमेरिकन जो है ना वो हमारे साथ टर्म्स करने लगे थे, तो उनको था कि 7 टर्म्स है, इनमें से अगर जो है ना वो पाकिस्तान 3 पे भी मान गया ना तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। और पाकिस्तान ने जो है ना वो विद आर्ग्यू किए बगैर जो है ना वो सातों के 7 पॉइंट जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिए थे। और उनमें ये था कि ऑब्वियसली बात है, आप ये देखें कि अगर कोई किसी के भी घर को आप रास्ता देते हैं कि वहाँ पे जाके कोई जो है ना वो आपके लोगों को मार सके, तो ये कोई भी बंदा जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले उनके पास जो है ना वो वॉइसेस नहीं थी, लेकिन अब इवन कि ये अभी की बात नहीं है, ये लास्ट अराउंड 1 डिकेड से जो है ना वो ये चलता आ रहा है कि उनका जो है ना, आप ये देख लें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें जो होती हैं वो इस तरह से होता है कि उनमें अग्रेशन जो है ना वो इंडिया से ज़्यादा हमारा जो है ना वो अफगानिस्तान शो कर रहा होता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों के हमारे यहाँ से रास्ता लेके वो गए हैं वहाँ पे जाके उनके लोग मारे हैं, उनकी फैमिलीज जो है ना वो बीच में से जो है ना वो जो बची हैं, उनका अग्रेशन ये देख लें कि तकरीबन 30-35 साल वो हालते जंग में रहे हैं।
ठीक है। और उसमें बहुत सारा क्रेडिट जो है ना वो पाकिस्तान को देते हैं। और इवन के आप ये देख ले, ये नहीं है पाकिस्तान में जो ये फाटा टेरिटरी है, वहाँ के लोग जो है उनके भी जज्बात सेम ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पाकिस्तान को डिसऑन करते हैं। इवन हमारे साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हम जो है ना वो पाकिस्तान से जा रहे हैं वहाँ पे। खुद वो कह रहे हैं हमें आप छोड़ दें, हमें अलग कर दें, यहाँ पाकिस्तान से हमें निकाल दें, हमें इंडिया भेज दें। इवन के उनकी ज्यादा जो है ना वो लॉयल्टी जो है ना टूवर्ड अफगानिस्तान है। वो समझते हैं कि अफगानिस्तान जो है ना वो बेसिकली हमारे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है ना वो सेम है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की उर्दू लैंग्वेज है, लेकिन उनके बहुत सारे जो है ना वो रीजनल लैंग्वेजेस उनको नहीं आती होती हैं। सो उनकी लैंग्वेज जो है ना वो अफगानी जो है ना वो उनके साथ मिलती है। और दूसरा ये है कि पहली तो बात ये होती है कि आप पहले जो है ना वो खुद अपने कंट्री में राइट्स दो और देन फिर जो है ना वो वॉइसेस जो है ना वो रेज करो कंट्री में। अच्छा सर देखिए, अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ईरान की बात करें और इंडिया की बात करें, जैसे कि अभी इस टाइम जो है ना चाइना के भी जो है ना अफ़गानिस्तान के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, बड़ी अच्छी दोस्ती उनकी होगी। अगर उनके साथ बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, वहाँ पर इनके बहुत बेहतर ताल्लुकात, जो कि इंडिया की जो 80% इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर है, जो कि अफ़गानिस्तान के कुछ अफ़गानिस्तान के बांग्लादेश में, बांग्लादेश के उनके, मगर उनकी आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है। पाकिस्तान ने अपने रिलेशन बेहतर नहीं किए, मगर अपने रिलेशन सबके सब बिगाड़ लिए। क्यों, क्या वजह पाकिस्तान क्यों अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? बेसिकली ये है कि जब पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान में ना हमेशा जो है ना वो अमेरिकन सिस्टम जो है ना वो रेजीम चेंज जो है ना वो चलता है। वहाँ पे हमारे यहाँ पे जितने भी इवन के अभी तक जो है ना वो ट्रू डेमोक्रेसी जो है ना वो हम ला नहीं सके हैं। जब भी कोई जिस भी वज़ीर आज़म का कद जो है ना वो इतना ऊंचे होना लगता है कि वो पूरी इंटरनेशनली जो है ना वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना शुरू हो जाए, हम जो है ना उसको यहाँ से ही लेट डाउन करना शुरू कर देते हैं। अब बेसिकली ये है कि कोई भी जो लीडर होता है ना वो अपने बेसिकली जब वो किसी कंट्री में जाता है ना तो वो इस बेसिस पे उसकी क्रेडिबिलिटी समझी जाती है कि इसको कितनी सपोर्ट जो है ना वो इसके कंट्री से जो है ना वो मिल रही है। इस वजह से उसको जो है ना वो वजन देते हैं। हमारे यहाँ पे बड़े वीक से जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अभी देख लें कि शहबाज शरीफ है, उसको कोई रिस्पेक्ट कैसे देगा, क्योंकि उसको इसीलिए तो इंटरनेशनल टूर्स पे जो है ना वो उस तरह से इन्वाइटेड नहीं होते। वो खुद जो है ना वो जा रहे होते हैं कि फलाने की जो है ना वो सरमनी है, प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो चलो जी मैं चला जाता हूँ, प्रेसिडेंट बन रहा है तो चला जाता हूँ। हालांकि कॉल्स जो है ना वो इनफ होती हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है ना वो करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्यों है, क्योंकि उनको इंटरनेशनली दौड़ों पे बुलाया नहीं जा रहा है। वो इसलिए इंटरनेशनल टूर्स पे नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पे वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो अब तो जो है ना वो कोई ब्लाइंड वर्ड तो है नहीं। अब तो ये कह लें टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ की न्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे लेट्स सपोज इमरान खान को जो है ना वो बैन कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रहा है। सो बेसिकली ये कह लें कि वन विलेज बन गया हुआ है टेक्नोलॉजी का। सो आप ये नहीं कर सकते कि आपके कंट्री में जो हो रहा है इसका लोगों को पता नहीं है। उसकी बेसिस पे आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना उनको अब अमेरिका इमरान खान था, वहाँ पे गया, ठीक है इंटरनेशनल वॉर थी, लेकिन उसका जब रशिया का तो वो उसने बैकआउट नहीं किया, वहाँ पे दौरा कंप्लीट किया। उसकी इंक्रीज़ कर रही हैं, उनमें रिडक्शन के जो है ना वो कोई चांसेस नजर। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा सर, टॉपिक मेरा ये है कि अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान का, जो कि पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा दोस्त है अफ़गानिस्तान, जो कि कल एक अफ़गानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बिलावल को एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये बोला है बिलावल को कि आप इंटरनेशनल जाके हमारी बात ना करें, आप हमारे बारे में कोई डिस्कस ना करें, आपके अपने मुल्क के हालात नहीं ठीक हो पा रहे, आप जस्ट अपने मुल्क की तरफ ध्यान दें। और आज के बाद जो आपने हमारे मुल्क के हवाले से कहीं इंटरनेशनल में कहीं पे हमारी बात नहीं करनी, वरना आपके लिए बुरा होगा। आप क्या कहेंगे सर, उतनी बड़ी उन्होंने अथेंटिक जो स्टेटमेंट दी, क्या वजह? बिलावल ने इंटरनेशनल जाकर उनकी बात की है। अच्छा, आप क्या कहेंगे आप कि उन्होंने इतनी बड़ा रिएक्शन दिया, उन्होंने आगे से जो है ना उनको एंग्री रिएक्शन में गुस्से का रिएक्शन दिया कि आप हमारी बात ना करना किसी के। देखिए अगर एक तरफ से देखा जाए उन्होंने बात तो बिल्कुल सही की है ना। अगर उनके नज़रिया उनका अपना अलग सोच होगा, हमारा अपना अलग सोच होगा। हम तो अभी इतना ख़ास कमेंट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि उनके जो सियासी इख्तिलाफ़ात है वो अलग बात है, लेकिन तालिबान की यहाँ पर जो काम है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो वहाँ पर काम है वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ से भी रोक दिया जाए, वहाँ पर भी डिस्कस ना करें, बिल्कुल पाकिस्तान में भी डिस्कस ना करें और वहाँ पर भी डिस्कस ना करें। क्या वो हम अब हमारे अपने मुल्क के हालात सीधे नहीं हो पा रहे, हम क्यों डिस्कस करते हैं? हमारे मुल्क आगे बहुत स्टेबल है। हमारे मुल्क में इस टाइम आए दिन हमारा वज़ीर-ए-आज़म चेंज, 2 साल बाद हमारा वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाता है। हमारा आज आप हमारा हर 2 साल बाद हमारा वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाता है। आप बताएं क्या कहेंगे कि हम क्यों किसी और मुल्क की बात करते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए हमारे मुल्क की हालात क्यों ख़राब है,
ये तो आजकल सब स्टूडेंट को पता है कि क्यों ख़राब है। हालात जो है वो किसी और के हाथ में, वो हर कोई जानता है कि किसके हाथ में, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। ये हर कोई जानता है क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। बलूचिस्तान के हो, हम बलूचिस्तान आप मुझे के- बलूचिस्तान की थोड़ी बात करें। आप बलूचिस्तान अवाम देख रहे बलूचिस्तान के इंडियन भी जो लाइक करते हैं बलूचिस्तान को, कोई बात बताए बलूचिस्तान के जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो हो रहे हैं, क्या ये बात सच्ची है वहाँ के जो हालात हैं? जी बिल्कुल ये सच बात है। इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाए यो सच बात है। बलूचिस्तान के हालात जिसने भी ख़राब किए वो हर कोई जानता है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि बलूचिस्तान के हालात जो चलो ख़राब- मुझे बताओ, हमने रिलेशन तो किसी के साथ कायम नहीं की, हमारे आए दिन हमारी किसी न किसी से लड़ाई होती रहती, क्यों? ये तो पाकिस्तान की बहुत बुरी कमज़ोरी है। चलो कोई लास्ट में मैसेज देंगे। लास्ट में मैं ताल्लुक हो, चाहे वो PTI से हो, चाहे वो हर पार्टी से ताल्लुक हो, उनको पूरी तरह से टारगेट किया ओके सर, बहुत और उसकी हमें बहुत मजम्मत करें। ओके।